हेलो दोस्तों। लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक अजीबो गरीब रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। जब मैं 12 साल का था, मेरे 15 साल के भाई के साथ मैंने एक बेहद डरावनी घटना का सामना किया था जो हमारे दादा दादी के घर में हुई थी। मेरे दादा दादी का एक घर एक बड़े आइलैंड पर था जहां सिर्फ दो घर थे जो लगभग 1 मील से भी कम दूरी पर थे। एक गर्मी की छुट्टी में मैं अपने भाई, माँ और बहन के साथ उनसे मिलने गया था। हमारे दिन का ज्यादातर वक्त मछली पकड़ने में जाता था। पहले दिन हमने मछली पकड़ने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। सब सामान सेट था। अब बस मछलियों के चारे के लिए कीड़ों के लिए जमीन खोदनी थी। एक कुदाल और बाल्टी लेकर हम घर की तरफ लौटे। फिर एक छोटी ढलान से उतरकर उस ट्रैक पर चले जहां हमें आमतौर पर कीड़े मिलते थे। वो जंगल बहुत घना था और वहां बहुत कम रोशनी थी, जिससे पूरा माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था क्योंकि मुझे आसानी से डर लग जाता था। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने डर के मारे अपने भाई की ओर देखा। मेरे भाई ने इसे कोई बड़ी बात ना समझकर कहा, चल देख लेते हैं क्या है, और आगे बढ़ने का जोर दिया। जब हम थोड़ा आगे बढ़े, जहां से एक खुला मैदान दिखता था जहां मैं पहले माँ के साथ मशरूम ढूंढने गया था, मेरे भाई ने अचानक हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के पार एक मूस जैसी कोई चीज हमारी ओर सीधे देख रही थी। मूस एक बड़ा जानवर होता है जो हिरन जैसा दिखता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है और इसके बड़े बड़े सींग होते हैं। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मैंने पहले कई बार मूस देखे थे, पर मेरा भाई, जो कभी डरता नहीं था, कांपते होठों के साथ कहने लगा, यहां से निकलते हैं। बिना कोई सवाल किए मैं तुरंत वापस मुड़ा और चलना शुरू कर दिया, और मेरा भाई मुझे तेज चलने के लिए कहता रहा। जैसे ही हम घर पहुंचे, हम दोनों दौड़ने लगे। जब हम बरामदे पर पहुंचे, माँ और दादी वहां बैठे थे। मैंने उन्हें बताया कि हमने एक मूस देखा, पर मेरा भाई बिल्कुल चुप रहा। उस दिन मछली पकड़ने का प्लान पूरी तरह कैंसिल हो गया। अगले दिन हमने मछली पकड़ने का जिक्र भी नहीं किया। मैं बरामदे पर बैठा कॉमिक्स पढ़ रहा था, जबकि मेरा भाई घर के अंदर सोफे पर बैठा था, पर उसके चेहरे पर अभी भी वही डर साफ दिख रहा था। कुछ घंटे तक मैं कॉमिक्स पढ़ता रहा। तभी दादा ने पूछा, कुदाल कहाँ है? तभी मुझे याद आया कि हमने उसे पिछले दिन कीड़ों के लिए खोद कर वहीं छोड़ दिया था। माँ ने कहा कि मेरे भाई और मुझे जाकर कुदाल लाना है और साथ ही कुछ कीड़े भी निकालने हैं, क्योंकि वो बाद में हमारे साथ मछली पकड़ने जाना चाहती थी। मैंने बिना कोई सवाल किए माँ की बात मान ली, लेकिन मेरे भाई के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मेरा भाई, जो हमेशा चिल रहता था, अब बहुत परेशान था। हमने अपने जूते पहनकर घर के पीछे की ओर चलना शुरू किया, उसी ट्रैक पर जहां हमने कुदाल और बाल्टी रखी थी। जैसे ही हम कुदाल से लगभग 10 फीट दूर पहुंचे, मेरे भाई ने अचानक रुककर कहा, तुम खुद ही कीड़े निकालो, जैसे पहले करते थे। मैंने उसकी बात मानी और कीड़े खोदने लगा, पर मेरे मन में फिक्र थी कि मेरा भाई पीछे रह गया है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। आसपास की झाड़ियां धीरे धीरे हिल रही थीं और कदमों की आवाज़ें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं, कभी दाहिनी ओर से तो कभी बिल्कुल उल्टी दिशा से। मैंने तुरंत बाल्टी में कुछ कीड़े डाल दिए, और जैसे ही मैं कुदाल उठाने की कोशिश करने लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मेरा भाई मेरे पास आ गया, बाल्टी को बंद करने में मेरी मदद की, और जब मैंने उससे कहा, मुझे लग रहा है कोई देख रहा है, उसने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही हम मुड़कर वापस जाने लगे, मैंने पीछे से लकड़ी की टहनी टूटने की आवाज़ सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो वहां फिर से वही मूस जैसी चीज थी, लेकिन अब पहले से बिल्कुल अलग, ज्यादा पतली और कुछ अजीब लग रही थी। वो एक पेड़ के पीछे से हमें झांकती हुई दिखी। उस पल मुझे डर से ज्यादा उलझन और उत्सुकता हुई, पर मेरा भाई पूरी तरह चुप रहा। मैं उस जानवर का पूरा चेहरा नहीं देख सका,
पर मुझे साफ लग गया कि कुछ तो ठीक नहीं है। मैं कुछ पल खड़ा रहा, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा। जो मैं देख सका उससे मुझे ये महसूस हुआ कि वो चारों पैरों पर नहीं खड़ा था। वो एक बूढ़े आदमी की तरह झुका हुआ था और उसके हाथ सीधे नीचे लटक रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जानवर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारी मदद करूं। कुछ ही पल में घबराहट से भरकर मैंने तेजी से घर की ओर भागना शुरू कर दिया और मेरा भाई भी मेरे साथ तेज कदमों से चलता रहा। कुछ ही पलों में हम दोनों दौड़ते हुए पहुंच गए। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मूस जैसी चीज कहीं दिख नहीं रही थी। हमने कुदाल को घर के पीछे लॉन में ही छोड़ दिया और कीड़ों से भरी बाल्टी घर के सामने ले आए, जहां माँ और दादा दादी मौजूद थी। उस दिन का माहौल ऐसा बना रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हमने उस घटना का कभी कोई जिक्र भी नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने भाई के साथ उस घटना को बांटूंगा, क्योंकि हम दोनों मानते थे कि उसे याद करना ठीक नहीं। उस दिन के बाद से हमने फिर कभी दादा दादी के घर जाने की जिद नहीं की। आज भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता कि मैंने वास्तव में क्या देखा था। एक बार मैंने अपने एक दोस्त को ये बताया और उसने कहा कि अगर मेरी बात सही है तो शायद वो एक स्किन वॉकर या वेंडिगो हो सकता है। उसने गूगल से कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिनमें मुझे तुरंत उस अजीब जानवर के लक्षण दिखे। कुछ समय तक मैंने इस घटना को अपने मन में दबा कर रखा था, पर जब से स्किन वॉकर की कई कहानियां पढ़ी, उस रात की यादें फिर से मेरे दिमाग में आ गईं और मुझे ये भी महसूस हुआ कि जो मैंने देखा था वो एक आम मूस से कहीं ज्यादा डरावना था। सबसे डरावनी बात यह है कि लोग कहते हैं कि ऐसी चीज से कभी बात नहीं करनी चाहिए। मैं बस ये सोच सकता हूँ कि अगर मैंने उस चीज से बात की होती जब मुझे लगा कि वो मुझसे बात कर रही है, तो हालात शायद और भी खराब हो जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई या आपको कुछ डर महसूस हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली रहस्यमयी कहानियों का मज़ा उठा सकें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।